सत्ता में अब खबरों की स्टीयरिंग को आपके सेहत की सत्ता की ओर घुमाते हैं और उस प्याज की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल भारतीयों के किचन में भरपूर किया जाता है। खाना वेज हो या नॉन वेज, प्याज उस खाने के जायके को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी प्याज को लेकर दुनिया की कई बड़ी और नामी फास्ट फूड कंपनियां बहुत डरी हुई हैं और उन्होंने अब अपने बर्गर, पिज्जा या फिर रोल में प्याज नहीं डालने का फैसला किया है। आज आपको सत्ता में देखना चाहिए कि कैसे अमेरिका से यूरोप तक अब यही प्याज कई कंपनियों के लिए खलनायक बन गई है। इसके पीछे एक खबर जिसमें प्याज वाला बर्गर खाने से 49 लोगों के बीमार पड़ने का दावा किया गया है और यह खबर आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। कैसे कटी हुई प्याज से बैक्टीरिया फैलने वाले दावे से फास्ट फूड कंपनियां बेचैन हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अगर आप बर्गर और पिज्जा प्रेमी होंगे तो आपने ये बात नोट की होगी कि उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें प्याज का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। लेकिन इस प्याज से फास्ट फूड कंपनियों ने तौबा कर ली है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब अपने मेन्यू में प्याज का इस्तेमाल बंद कर देंगे और उन्होंने ये कदम खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से उठाया है जिसकी दहशत इस वक्त अमेरिका के कई शहरों में फैली हुई है। लेकिन इस डर के पीछे अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई एक खबर है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अमेरिका के करीब 10 राज्यों में अब तक 49 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग बीमार पड़े उन सभी ने एक नामी फास्ट फूड कंपनी का बर्गर खाया था। अब आशंका है कि बर्गर में इस्तेमाल किए गए प्याज या फिर बीफ पैटी से संक्रमण फैला है। जांच में बर्गर खाने वाले सभी लोगों के अंदर ई कोली बैक्टीरिया मिला जो बहुत खतरनाक है और किसी की जान तक ले सकता है। बर्गर से संक्रमण के इसी दावे के बाद अब कई नामी कंपनियों ने अपने मेन्यू से प्याज को हटाने का फैसला किया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये ई कोली बैक्टीरिया अब तक 10 पश्चिमी राज्यों में फैल चुका है, जिसमें से ज्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का के सामने आए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ई कोली बैक्टीरिया होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाए तो उसे तेज बुखार, खूनी डायरिया, उल्टी, पेट दर्द की शिकायत या फिर डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में लोगों को किडनी में भी दिक्कतें हो सकती हैं और अगर हालत ज़्यादा खराब हो जाए तो जान भी जा सकती है। वैसे तो ये बैक्टीरिया किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इनसे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा खतरा होता है। हम आपको इस पर एक न्यूज़ रील दिखाते हैं, फिर ये बताएंगे कि इस खबर से आपको कितना डरने की ज़रूरत है। हाल ही में ई कोलाई से कंटेमिनेशन के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये ऐसा ई कोलाई है जो दूषित मात्रा में मीट के थ्रू फैलता है। जब जानवर को गोश्त के लिए काटा जाता है तो उसके इंटेस्टाइन्स में जो ई कोलाई होता है उससे कंटेमिनेशन हो सकता है। जहाँ तक प्याज की बात है, प्याज में भी ये कंटेमिनेशन जा सकता है। तो प्याज में, बल्कि किसी भी पानी में भीगने वाली या खेत से जाने वाली सब्जी में ई कोलाई का कंटेमिनेशन जा सकता है। कई लोगों की मौत से पूरा विश्व चिंतित है। उनको चाहिए कि वो अपने सब यूनिट्स को क्लीन करें, स्टरलाइज करें, सैनिटाइज करें, उनका कल्चर भेजें। जैसे हम लोगों के हॉस्पिटल के ओटी से जाता है और जब कल्चर ई कोलाई के लिए नेगेटिव आ जाए तो उसी के बाद प्रोडक्शन शुरू करें। अब आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सबसे जरूरी बात, भारत में इस खबर को लेकर क्या आपको डरने की जरूरत है, तो इसका जवाब सुनिए। अभी तक भारत में इस तरह के संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल आपको घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि जंक फूड सेहत की सत्ता के लिए बेहद हानिकारक है और इससे हम आपको कई बार सावधान भी कर चुके हैं।